गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में मैं आपके जो एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम के लिए जो दो प्रश्न इंपॉर्टेंट जो कि आनी ही आनी है उसको मैं रख रहा हूं। उसके साथ ही और भी क्वेश्चंस आपको फटाफट कराने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर आप अपने माइंड्स में जो फैन मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर देखते हैं, जैसे कि यहां पर आपकी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बैठी हुई है और ये मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो होती है वो शाफ्ट से, जो हमारी शाफ्ट होती है, ये अगर शाफ्ट है तो इस शाफ्ट से मिनिमम कितनी मीटर डिस्टेंस पर होती है, ये आपसे प्रश्न में पूछ सकता है। जो 10 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 10 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपकी शाफ्ट है। अब यहां पर जो फैन जनरेट करती है, अगर इसकी क्वांटिटी 1200 क्यूबिक मीटर पर मिनट है, 1200 क्यूबिक मीटर पर मिनट है, और इसके साथ जो लगी हुई ये इवेसी है, जिसको हम लोग चिमनी कह रहे हैं, इवेसी है। और ये जो इवेसी है इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिसकी बॉटम पोर्शन में 2.5 मीटर स्क्वायर आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जो टॉप वाली एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर वाली एरिया है। तो इस इवेसी का फंक्शन क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं, और इस इवेसी के इस टाइप का स्ट्रक्चर होने के चलते इसका काम क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो इस इवेसी का जो फंक्शन है उसमें हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहला फंक्शन कि ये जो वेलोसिटी यहां पर जो v1 लिखे हुए हैं, ये जो है वेलोसिटी यहां पर अपने आप बढ़ करके मिलती है, जिसको हम लोग वेलोसिटी में इंप्रूवमेंट कहते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेशर गेन होती है। तो ये वेलोसिटी एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, ये एक पहला इसका काम हुआ। तो आप ये वेलोसिटी एनर्जी को आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ए प्रेशर एनर्जी, एक पहला काम ये हो गई। एक प्रश्न आपसे इससे आ सकता है जो कि मैं 10 मीटर बताया हूं, 10 मीटर से कम नहीं। दूसरा प्रश्न इससे आया हुआ है। और तीसरी चीज कि जो यहां पर ये जो प्रेशर गेन होती है, ये जो है प्रेशर गेन होती है, प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर गेन होती है। और दूसरी चीज कि यहां पर पावर भी गेन होती है, पावर POWER, पावर भी गेन होती है। ये दोनों के साथ साथ ये तीसरा काम जो होता है इसका तीसरा काम जो होता है ये होती है कि ये जो पॉल्यूटेड एयर खदान से निकलती है उसको आउटर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करने का प्रयास करती है, जिसके कारण यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको उस पॉल्यूटेड एयर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर पॉल्यूटेड एयर डिस्चार्ज इनटू आउटर एटमॉस्फेयर, जिसके कारण जो साउंड जनरेट होती है वो भी साउंड जो है वो कम जनरेट होती है, लेस साउंड। जो पंखे MMV का जो आपका पंखा का साउंड है वहां पर कम आपको सुनाई देता है, लेस साउंड जो है जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। तो ये हो गई फंक्शन जो इवेसी की थी, जो आप यहां पर चिमनी के रूप में लिखे हुए हो। ये आपका एक्सियल फ्लो फैन है, जिसका आप लोग ये जो आपकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये चिमनी या जो इवेसी है, इसका प्रश्न में पूछा हुआ है कि हेड ऑफ वाटर, जो हेड ऑफ एयर होती है उसको निकालेंगे और साथ में हम लोग प्रेशर गेन कितनी होती है वो निकालेंगे। तो ये आप लोग लिख लिए हो। अब मैं आता हूं कि कैसे जो है निकाली जाती है प्रेशर गेन या फिर हेड ऑफ एयर इन चिमनी, हेड ऑफ एयर इन इवेसी, जिसको H से अगर डिनोट करें तो H बराबर होती है यहां पर का जो V1 है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बटे में 2G, ये फॉर्मूला होती है। वेयर करके अगर लिखें हम लोग तो यहां पर
वेयर V1 इक्वल्स टू जो आपकी इनलेट है, इनलेट के पास जो बेस के पास है, इनलेट और बेस के पास जो वेलोसिटी है उसको हम लोग अगर निकालेंगे तो क्वांटिटी आप देख रहे हैं कि यहां पर 1200 क्यू बाई, क्योंकि क्यू बराबर आप क्या जानते हैं, वेलोसिटी इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसके कारण से आप यहां पर कह सकते हैं कि V बराबर जो V1 निकाल रहे हैं, V1 बराबर Q बटे में A हो जाएगी, Q बटे में A हो जाएगी। और Q जो है क्वांटिटी आपको 1200 दिया हुआ है, 1200 क्यूबिक मीटर पर मिनट है, पर मिनट को यहां ले आइए, मिनट है, इनटू में अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में निकालना चाहें तो मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं। और साथ ही जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दी हुई है 2.5 दी हुई है, तो 2.5 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर ये जो मीटर स्क्वायर है, ये जो मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर इससे जो है कैंसिल होकर के 1 मीटर बचेगी। और ये जो मिनट है ये आपने 2.5 मीटर स्क्वायर कहा है, क्यूबिक मीटर पर मिनट, पर मिनट को आप अगर 60 सेकंड लिख देते हैं तो 60 सेकंड, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर उठाइए और निकालने का प्रयास कीजिए कि कितनी आती है। तो चलिए आप कैलकुलेटर उठाइए, 0 से 0 तो आप काट सकते हैं, ये मैं कैलकुलेटर लिखा और यहां पर जो है आपके सामने ये 0 से 0 कट गई है और 6 दूनी 12, 6 शून्य 20 हो रही है। 20 को 2.5 से डिवाइड करना है, 20 डिवाइडेड बाई 2.5, ये मैं डिवाइड किया तो 8 आ रहा है, 8 ये हो गई, ये सेकंड हो गई, ऊपर में मीटर है तो मीटर पर सेकंड आ गई है। यहाँ का वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ की वेलोसिटी आपने देखा पिछले, अभी मिटाने के पहले मैं बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो यहाँ पर कुछ और रहती है, यहाँ पर कुछ और होती है, वहां पर कितनी हो रही है वो आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो V2 बराबर इसी तरीके से जब निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, V2 क्वांटिटी तो वही रहेगी 1200 डिवाइडेड बाई 60 इंटू वहां पर है 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल किए थे, 6 दूनी 12, 6 शून्य 0 और 10 दूनी 20, यहां पर आ जा रही है 2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए वेलोसिटी में कमी हुई है, बेस के पास जो इवेसी के बेस के पास जो वेलोसिटी है आपको दिखाई दे रही है 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पर जो है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड आपको 6 मीटर पर सेकंड कहां गई, तो यही जो है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर मैं यहां पर निकालूं H बराबर, तो H बराबर जो है आपका दिया हुआ है V1 आप निकाले हुए हो 8, तो 8 का स्क्वायर करो माइनस 2 का स्क्वायर करो बटे में 2 इंटू आपको 9.81 अगर लेते हो, किसका 9.81, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी की वैल्यू, तो ये 8 में 64 हो जाता है, माइनस 2 दूनी 4 हो जाता है, और इधर जो है 19.2 एक कम 2, 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 9 18 अब 19, 19 तो 60 में डिवाइड कर देना है। मैं डिवाइड कर देता हूं 60 में, 19.62 को 60 डिवाइडेड बाई 19.62 इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गई है 3.058। अब ये क्या आएगी, H है, हाइट है, जो कि एयर का जो इसमें हाइट है वो हेड आप कह रहे हैं जो कि मीटर में होगी। अब आपको प्रेशर गेन निकालनी है, तो प्रेशर गेन निकालने के लिए आप, मैं इसको मिटा दूं जहां तक है आपको दिख गई होगी, प्रेशर गेन जो है आप निकाल रहे हो, तो यहां मैं लिखता हूं प्रेशर गेन बराबर, तो प्रेशर गेन जो कि mm ऑफ वाटर गॉज में हम लोग लिखते हैं, ये कितनी होती है, ये जो H है इंटू जो आपकी एयर डेंसिटी है, एयर डेंसिटी कितनी होती है, हवा में 1 क्यूबिक मीटर का जो वजन होता है, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा जो होती है हवा, उसकी वजन 1.2 kg होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं H आ गई है 3.058 इंटू एयर डेंसिटी जो होती है वो 1.2 kg
पर मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाती है और हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो देखें क्या आता है। आप लोग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं फटाफट, और ये आ रही है 3.058 इंटू में 1.2, तो इस तरीके से ये आ गई 3.67, क्या हो जाएगी mm या केजी पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई प्रेशर गेन। कहने का मतलब कि यहां पर कुछ और आपको दिखाई दे रही है, यहां पर प्रेशर कुछ और दिखाई दे रही है, इसलिए आप लोग इवेशी की जो फंक्शन पहला फंक्शन है वो आपने देखा कि वेलोसिटी एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो प्रेशर एनर्जी में गेन जो हो रही है 3.67 केजी पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रेशर को तो बढ़ाने के लिए करते ही हैं, साथ ही जो है आपका ये जो पावर होती है, पावर कंजप्शन, वो जो है कम होती है। अगर इसको मैं मिटा दूं, आप लोग जो है समझ गए होंगे। अगर प्रेशर जो होती है, प्रेशर गेन कितना होती है उसको निकालना अगर हो किलोवाट में, तो पावर गेन अगर निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो बचत कराता है पावर गेन, ये भी जो है आपको बेनिफिट एडवांटेज कहलाएगा एवीएसी का। तो इसके लिए हम लोग जो है लेते हैं P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, आपको लेना है P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 60, अगर क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है, क्यूबिक मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, तो 60 इंटू 102 ये फार्मूला लेते हैं। और जो है PQ डिवाइडेड बाई 75 लेते हैं। तो अगर ये दिया हुआ है किसमें क्यूबिक मीटर पर मिनट में, तो इंटू में जो है 60 भी करना होगा। तो यहाँ पर ये दोनों फार्मूला में से कोई भी, ये एचपी में देगी, ये जो है वैल्यू पावर गेन का एचपी में देगा, और ये जो है किलोवाट में देगा। अब चलिए पी के वैल्यू अभी यहाँ पे आप निकाले हैं 3.67 इंटू क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है 1200 क्यूबिक मीटर पर मिनट है। तो ये क्यूबिक मीटर पर मिनट के चलते सेकंड में बदलने के लिए आप 60 से इसको यहां पर फार्मूले में यूज किए हो, और 102 इस वैल्यू को निकालो तो देखो कि कितनी आती है। तो 3.66 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 102, तो ये आ गई 61.16 किलोवाट। इसी तरह से आप एचपी में निकाल करके मेरे को बताना, कमेंट्स बॉक्स में देना कि कितनी आ रही है पावर गेन, यानी बिजली की बचत आप कितना कर रहे हैं। इस मस्त स्ट्रक्चर से आप खदानों में देखे होंगे कि फैन जो निकलती है, जो खदान से हवा, गंदी हवा निकलती है, वो जो है इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर में बनाई जाती है ताकि ये इवेशी अपना फंक्शन कर सके। तो आप लोग समझे कि पावर गेन और प्रेशर गेन कैसे करते हैं इवेशी से। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप रीड करिए और इसी को सॉल्व कराने का मैं प्रयास किया हूं। पहला चीज तो आपको दिखाई दे रही होगी, अच्छी विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। आप इसको जो है समझने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 आपको कह रही है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ फैन, जो हमारे कर्सर है उसके साथ अपनी नज़र को मूव करने का प्रयास कीजिए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ फैन, यानी कि फैन के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म, ये जरूरी है कि डैश डैश इंटू डैश डैश बिफोर अलाउइंग एयर टू पास इंटू द सराउंडिंग एटमोस्फियर बिफोर अलाउइंग एयर। तो यहाँ पर ये जो बिफोर अलाउइंग एयर एक्स्ट्रा वर्ड आ गई है, ये नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ फैन, फैन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि जो कौन सी क्या चीज़ है जिसमें हम लोग दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, उसको सराउंडिंग एटमोस्फियर में हवा को अलाउ करने से, थ्रू आउट करने से पहले। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, क्या
तो नहीं, अभी अभी आप बोर्ड में मैं समझाया हूं कि प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करने काम करते हैं। नन ऑफ दी अबव दी हुई है। प्रेशर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करती है क्या? डी नंबर में हीट एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करती है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में, अभी मैं बताया हूं कि काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब यहां पर एक प्रश्न दिखाई दे रही है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो और अच्छे से आपको दिखाई देगी कि फंक्शन ऑफ इवेशी, देखिए मैं ऊपर में लिखा हुआ हूं जो एच.एन. कर्माकर साहब का कट पेस्ट है, जिसमें बताया गया है कि वेलोसिटी एनर्जी इज कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी, दिस इंक्रीज द एयर फ्लो इन द माइन। माइन में एयर फ्लो को बढ़ा देती है, वाटर गॉज बढ़ जाता है और इफेक्टिवनेस ऑफ फैन भी बढ़ जाती है। अब यहां पर देखिए दूसरे नंबर में लिखा है सेफ डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेड एयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में सेफ डिस्चार्ज करता है, जिससे स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स का प्रॉब्लम नहीं होता, साउंड में भी कमी आती है, नॉइस में भी कमी आती है। इवेसी रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन, तो इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन को भी ये जो है इवेसी रिड्यूस करता है। जैसे कि अभी आपने देखा 61.16 किलोवाट जो है एनर्जी आपको बचाती है बिजली की। तो यहां पर गेन ऑफ प्रेशर ड्यू टू इवेसी, यहां पर प्रश्न एक दी हुई है जिसमें हाइट ऑफ जो एयर है इवेसी के अंदर, उसके निकालने की फार्मूला V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बटे में 2G मीटर ऑफ एयर कॉलम आपको निकालना है V1, जबकि एयर वेलोसिटी एट द बेस ऑफ द इवेसी जहां इनलेट होती है, और V2 जो है एयर वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द इवेसी। अब एक आपके सामने जो प्रॉब्लम मैं बोर्ड पर रखा था उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए कि द इवेसी चिमनी, The evasive chimney of a fan has an area of 2.5 meter square at the base and ये जो कट गई है and 10 meter square at the top. Calculate the saving in water gauge. वाटर गॉज की जो सेविंग हो रही है प्रेशर में जो बढ़ोतरी है, जिसके कारण खदान के अंदर हवा की मात्रा बढ़ जाती है, एंड पावर ड्यू टू द इवेसी, साथ में इवेसी चिमनी के कारण से जो पावर में गेन हो रही है उसको भी पूछ रहा है। फैन आउटलेट आउटपुट इज 1200 cubic meter per minute. Assume weight of 1 cubic meter of air is to the 1.2 kg. तो 1.2 kg में जैसा बताया कि हवा का जो भार होता है क्यूबिक मीटर का 1.2 kg कैलकुलेशन पर्पज के लिए। अब इसको मैं पिक्चराइज किया हूं, देखिए यहाँ पर कि जैसा बोर्ड में बताने का प्रयास किया था कि ये 2.5 मीटर है और ये 10 मीटर स्क्वायर, यहाँ V1 V2 आपने निकाला। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया है। इसको मेरे को HP में निकाल करके बताइए आप लोग, और मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। कंटिन्यू वीडियो देखिए और अपने एग्जामिनेशन को पास करके दिखाइए। अभी आपके सामने एक नई प्रश्न लेके आ रहा हूं जो कि ये रही। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, It in the mine the gas emitted is a mixture of 80% मीथेन, यानी कि जो गैस इमिटेड हो रही है, बाहर निकल रही है, उस मिक्सचर में 80% मीथेन है, 10% हाइड्रोजन है, 10% इथेन है। देन द पावर एक्सप्लोसिबिलिटी, लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट ऑफ द गैस मिक्सचर, यानी कि जो गैस मिक्सचर की जो लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट, जैसे आप मीथेन का लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट आपके कल के एग्जामिनेशन में पूछने वाली है 5.4% होती है, और हायर एक्सप्लोसिव लिमिट जो होती है वो आपका 14.8 होती है, जिसका जवाब आप माइनिंग सरदार ओवरमैन के कैंडिडेट जरूर दीजिएगा कल के एग्जामिनेशन में। लेकिन यहां पर जो आपके डिफरेंट सिटीज में हो रही है, लेकिन यहां पर आपको उस मिक्सचर का लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट पूछ रहा है, जिसमें मीथेन 80% है, 10% हाइड्रोजन है, 10% इथेन है। तो याद रखिएगा, मैं बोर्ड पर आ रहा हूं, इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट ऑफ मीथेन 5% दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 4.1% दिया हुआ है, और इथेन का जो है यहां पर दिया हुआ है 3.2%, और 3 गैस है यहां पर क्रमशः हाइड्रोजन, इथेन और मीथेन। तो इसको किस तरीके से निकाला जाए, अब ऑप्शन में जो दी हुई है 4.9 से लेकर के 4.96 तक, इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। बोर्ड में आता हूं और आपको जहां तक एक प्रश्न भी अपने दिमाग में आ गई हो, मैं बोर्ड वाली चीज को मिटाता हूं जो अभी पहले इस प्रश्न को समझाया था, और इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, जो आप
अभी अभी प्रश्न पढ़े हैं उस प्रश्न को दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए कि जो आप एयर सैंपल लेते हैं सील्ड ऑफ एरिया का या माइन का, उस माइन के ये जो प्रश्न दी हुई थी उस प्रश्न में आपको वो जो डाटा थी वो सील्ड ऑफ एरिया की ही हो सकती है, क्योंकि जो उसमें मीथेन है 80% है। 80% मीथेन कहां हो सकती है? सील्ड ऑफ एरिया के अंदर ही हो सकती है। तो उस सील्ड ऑफ एरिया के अंदर का जो मीथेन है और वो एक्सप्लोसिव नेचर का है कि नहीं, उसका मिक्सचर जो है एक्सप्लोसिव नेचर का है कि नहीं, ये हम लोग जो फॉर्मूले से निकालने का प्रयास करते हैं वो फॉर्मूला है ली चैटलियर फॉर्मूला। ली चैटलियर फॉर्मूला, ली चैटलियर फॉर्मूला। और ये ली चैटलियर फॉर्मूला अगर x कहें, जिसमें से हम लोग निकालते हैं लोअर लिमिट, आपसे पूछा हुआ है लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिव मिक्सचर। तो चलिए x बराबर फॉर्मूला लिखते हैं जिसकी दिया हुआ है 100 अपॉन ब्रैकेट में P1 बटे में N1 प्लस P2 बटे में N2 प्लस P3 बटे में N3, और ये परसेंट में निकलेगी। तो यहां पर आपको 100 आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है, जिसमें आप प्रश्न में देखे थे कि P1 अगर 1 नंबर का आपकी मीथेन थी तो यहां 80% डिवाइड कीजिए N1, इसकी जो लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट जो है वो कितनी है? 5 है, प्लस P2 जिसमें हाइड्रोजन की बात किया था, हाइड्रोजन 10% थी, और जो N2 थी उसकी जो लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी थी वो 4.1 थी, और साथ में जो इथेन थी, इथेन का जो आपका 10% ही था, और जो उसकी लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी जो होती है मीथेन की, अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं, यहां पर है मेरे पास, मैं इसमें से देख लेता हूं 4.1 और ये 3.2 है, तो 3.2 हम लोग यहां पर रख दिए। अब इसको कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे, मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं, तो ये 16 25 80 होता है, 16 आएगी, और इसी तरह से इसको भी डिवाइड करने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या आता है। आप लोग इसको करके निकालने का प्रयास कीजिए, मैं कैलकुलेटर उठाया हूं, ठीक है। तो आपके सामने दिखाई दे रही है, और 10 अपॉन 4.1, तो ये आ जा रही है 100 प्लस ये जो है आ रही है 104.1, प्लस उसी तरह से डिवाइड करना है अपने को 10 डिवाइडेड बाई 3.2, तो ये आ रही है 3.125, और ये जो है आपने 16 निकाला है, और ऊपर में आपकी 100 है। इस तरीके से आप इसको सम अगर करते हैं 3.125 प्लस करिए 104.1 प्लस 16, नहीं कुछ गड़बड़ आई है, ये जो है कुछ गड़बड़ किए हैं। ये 10 अपॉन, ये कैसे हो सकती है? 10 अपॉन 4.10 अपॉन डिवाइडेड बाई 4.1, ये 2.4 आ रही है, ये 2.4 आ रही है, 2.4 आएगी। तो यहाँ पर जो है 2.4 को आपको प्लस करना है, 2.44 अगर कर दिया जाए 2.44, तो ये 2.44 को आप प्लस करते हैं, 2.44 प्लस 16 प्लस 3.125, ये आ जा रही है 100 डिवाइडेड बाई 21.6। अब इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 21.6, ये हो गई 4.62। तो ये लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिव लिमिट, जो एक्सप्लोसिव मिक्सचर की जो लोअर लिमिट है, जिसको लोअर लिमिट ऑफ
एक्सप्लोसिव मिक्सचर हम लोग कहेंगे, लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिव मिक्सचर। इस तरीके से आपने देखा कि 5.4 होती है मीथेन गैस की लोअर लिमिट, लेकिन यहां पर आप उस मिक्सचर जो उसमें मीथेन है, हाइड्रोजन है, उसके कारण से उसकी लोअर लिमिट और घट गई है। तो अनइन्फ्लेमेबल गैस के कारण से उसकी लोअर लिमिट और घट जाती है और हायर लिमिट और अधिक बढ़ जाती है। तो ये चीज आपने देखा, इस प्रश्न में इसको सॉल्व किया होगा। अब इसको मैच करने का प्रयास कीजिएगा। 4.62 आई है। अब यहां पर देखिए अपने ऑप्शन में कि कौन सी आंसर हो रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 4.99 दिखाई दे रही है, ए नंबर में 4.86 दिखाई दे रही है, सी नंबर में 4.6 दिखाई दे रही है। तो यहां पर सी नंबर आंसर आपको मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप सी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको अगले प्रश्न को लेकर के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है उसकी तैयारी आप हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।